और घर घर में आग लगाना सीखना तो मंत्रा से सीखो, और नाक कटाना सीखना है तो सुपर्णखा से सीखो। सब सिखा रहे हैं, कोई गलत सिखा रहा है, कोई सही सिखा रहा है। तो एक भिखारी था, वो भिखारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर भीख मांग रहा था। तो किसी सूटेड बूटेड आदमी के पास में जाकर खड़ा हुआ और भीख मांगने लगा, बाबूजी कुछ दो। तो जो सूट बूट में आदमी खड़ा था ना, उसने कहा कि तुम मुझसे भीख मांग रहे हो और मैं तुम्हें भीख दूंगा, तो भीख के बदले में तुम हमको क्या दोगे? भिखारी ने कहा कि बाबूजी मैं तो भिखारी हूं, क्या भीख के बदले में भी कुछ दिया जाता है? मेरे पास देने को कुछ होता तो भीख क्यों मांगता? और भीख तो इसीलिए मांग रहा हूं कि कुछ है ही नहीं। तो जो सूट बूट में आदमी खड़ा था उसने कहा कि जब तुम कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम्हें कुछ लेने का भी हक नहीं। जो दे नहीं सकता वो कहीं कुछ पा भी नहीं सकता। चलो हटो, निकलो बाहर। उसने भीख नहीं दिया और ये बात कह दिया, और ट्रेन में बैठकर वो सूटेड बूटेड आदमी चला गया। भिखारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से बाहर आता है और अपने माथे का पसीना पोंछता है, और पसीना पोंछ करके आकाश की ओर आंखें करके देखता है और सोचता है। कभी शांति से बैठकर सोचना भी चाहिए कि मैं क्या करूं। हड़बड़ 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 गड़बड़ 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 गड़बड़, ऐसा नहीं, शांति से। तो उसके मन में एक विचार आया, भिखारी के मन में, और हंसता हुआ घर को चला गया। और अगले दिन जब आया भीख मांगने के लिए, उसी स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंचा और उसी सूटेड बूटेड आदमी के पास में फिर गया और कहा कि बाबूजी भीख दीजिए, आज मैं भी आपको देने के लिए कुछ लाया हूं। तो सूट बूट में जो आदमी खड़ा था, धनवान आदमी, उसने कहा क्या मेरे लिए तुम लाए हो, तुम क्या दोगे मुझको? तो उसने अपनी झोली से एक फूल निकाला गुलाब का और दिया, कहा आपके लिए एक फूल लाया। तो सूट बूट में जो आदमी खड़ा था वो मुस्कुराया और कहा कि अब तुम्हें लेन देन करना आ गया है, और व्यापार का पहला फार्मूला होता है जिसको लेन देन का तरीका आ गया, अब वो आगे कुछ बढ़ सकता है। अब तुम थोड़ा अपनी सोच को बड़ा करो तो तुम कुछ और कर सकते हो। बोले मैंने फूल दिया आपको, आप मुझे कुछ दो। तो सूट बूट में खड़ा हुआ व्यक्ति बोला मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तुम व्यापार का एक ही फार्मूला सीख पाए हो, बाहर निकल जाओ। बाहर निकल गया और बाहर निकल करके फिर वो सोचता है कि अब क्या करूं मैं। शांत मन से सोचा, सोच करके फिर हंसता है और अपने घर चला जाता है। और 6 महीने तक वो भीख मांगने ही नहीं आता है। 6 महीने के बाद उसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर 2 सूटेड बूटेड आदमी आपस में हाथ मिलाते हुए एक दूसरे का परिचय ले रहे हैं। तो जो भिखारी था वो आज सूट बूट में आया है और कह रहा है उस बाबूजी से, धनवान व्यक्ति से, कि बाबूजी आपने हमको पहचाना? बोले पहली बार मुलाकात हो रही, पहचान नहीं पाए। बोले नहीं, ये तीसरी मुलाकात है आपसे। बोले तीसरी मुलाकात? आप कौन हैं? पहली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। तो भिखारी जो सूट बूट में आज आया है
वो क्या बोला कि सबसे पहले हमारा आपका मिलन इसी प्लेटफार्म पर हुआ था। जब मैंने आपसे भीख मांगी थी, आपने कहा था मैं भीख क्यों दूं, मैं तुझे भीख दूंगा, तू मुझे क्या देगा। और फिर तुमने कहा था निकल जाओ बाहर। तो मैं दूसरे दिन लाकर तुम्हें फूल दिया था एक, और जब फूल दिया था तो तुमने कहा था कि व्यापार का तुमको लेन देन का पहला फार्मूला आ गया है, अब तुम होशियार हो गए हो। और फिर तुमने कहा था आज भी कुछ नहीं दूंगा, अपनी सोच को बड़ा करो जाकर। तो मैं फिर बाहर निकल गया, माथे का पसीना पोंछकर आकाश मंडल की ओर देखकर शांति से सोचा, हंसता हुआ घर गया। और मैं उसी दिन से अपनी सोच को बड़ा किया। तो मैंने क्या किया, अब मैं आपको जो एक फूल दिया था, मैं अब फूल खरीद कर और माला बनाकर और फूलों की दुकान सजाकर अब मैं फूल बेचने वाला बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूं। अब मैं भी लखपति आदमी बना हूं, कार में चलता हूं। अब हम भी आपके समान बाबूजी हैं, अब हम भिखारी नहीं हैं। लेकिन ये जो भी हुआ है आपके शब्दों से हुआ है। आपने कहा था सोच बड़ा करो, तो मैंने सोच बड़ा किया, तो सोच बड़ा में आया कि मैं फूलों का व्यापारी बन गया। याद रखना, जो आज भिखारी है अगर अपनी सोच को बड़ा कर ले तो एक दिन वही व्यक्ति व्यापारी बन सकता है, व्यापारी बन सकता है। ये छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जा रही है। आप कुछ बड़ा करने को सोचिए, कुछ अच्छा करने के लिए सोचिए, और अपनी परिस्थितियों को मत कोसिए, अपने परिवार वालों को दोष मत दीजिए। अगर जिंदगी में कहीं हार हो रही है तो अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और अपनी कमजोरियों को दूर कीजिए। और याद रखना, पूरे मन से पूरी ताकत के साथ काम करना शुरू कीजिए। निराश मत होइए, हिम्मत रखिए। जीरो पर खड़े लोग हीरो बन जाते हैं, जो हीरो डिग्री पर हैं अगर निराश हो गए तो जीरो बन जाते हैं। इसलिए अपने को हीरो बनाने की कोशिश कीजिए। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो। संभलो की सुयोग न जाई चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। बाहर की हार हार नहीं होती है, बाहर की असफलता असफलता नहीं होती है। जब भीतर से तुम हार मान लेते हो तो तुम्हारी जीत भी हार में बदल जाती है। और भीतर से जब तुम कमजोर हो जाते हो, अपने को असफल मानते हो, तो बाहर की सफलता भी असफलता में बदलना शुरू हो जाती है। इसलिए अंदर मनोबल को कम मत होने दीजिए। तुम इतनी बड़ी गलतियां नहीं करते हो जितनी बड़ी गलतियां तुलसीदास और सूरदास ने किया था। सूरदास इतना बड़ा कवि और इतना बड़ा संत, इतना बड़ा भक्त कैसे बन गया? तुमसे तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर चुका है सूरदास। तुम्हारी तो छोटी छोटी गलतियां हैं, घबराओ मत, ये सुधर जाएंगी। सूरदास का नाम बचपन में बिल्व मंगल था। क्या नाम था? बिल्व मंगल। और बचपन में ही ज्यों ही जवानी में कदम रखा सूरदास ने, चिंतामणि नाम की बेश्या में फंस गए। जवानी एक खतरनाक उम्र है, इसमें कदम पड़ते ही मनुष्य वासना के कीचड़ में धंसता चला जाता है और किसी न किसी रूप सौंदर्य में आकर्षित होकर के उसमें फंस जाता है। तुलसीदास रत्नावली के रूप सौंदर्य में मोहित होकर के रात्रि की अंधेरी बेला में यमुना नदी को पार करके अपनी ससुराल जाते हैं।
बेशर्मी के साथ। अभी तो कलयुग में भी बहुत लोग बेशर्म हो गया है, जब देखो तब ससुराल में खड़ा रहता है और झूठे सम्मान के लाइन में लगा रहता है। वहाँ अगर कोई प्लास्टिक की लड़की भी बोल दे जीजा जी आए हैं, बड़े खुश हो गए जीजा। प्लास्टिक की भी लड़की हो और उसके अंदर रेडियो फिट हो और बोलती रहे जीजा जी जीजा जी, क्या पूछना, जीजा फिर खुश हो गए। ससुराल में बार बार जाया न करो, अपने घर को इतना अच्छा बनाया करो कि ससुराल वाले खुद ही तुमसे मुलाकात करने आया करें। आप खुद ही इतने स्ट्रांग हो जाओ, ससुराल वालों से बार बार कुछ मांगा ना करो, बल्कि ससुराल वाले तुमसे कुछ मांगा करे, इतने ताकतवर बन जाओ, ससुराल में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अपने ससुर के ऊपर क्रोध न किया करो कि तुमने दिया क्या हमको, उनसे यह कहा करो तुमने हमको क्या नहीं दिया है, सब कुछ दे दिया है। आशीर्वाद चाहिए। अपने बाप से क्रोध मत किया करो, ये मत कहा करो तुमने बनाया क्या है, ये कहा करो बाप जी तुम महान हो, तुमने बिगाड़ा कुछ नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। यदि तुम्हारा बाप अपने बाप की संपत्ति को, जायदाद को, जमीन को बिगाड़ता नहीं है, तो भी अपने बाप को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे बाप हैं 7 पीढ़ियों की पूर्वजों की जमीन बेच बेच करके दारू पी गए। उन बापों से तुम्हारा बाप अच्छा है, कम से कम 2 एकड़ जमीन, 2 एकड़ तो रखा है, बेच के दारू नहीं पिया है। 2 एकड़ की 10 एकड़ नहीं बना सका, लेकिन 2 की 2 तो तुमको दिया है। बाप को धन्यवाद देना कि अगर बनाया नहीं है तो बिगाड़ा भी नहीं है। बहुत अच्छे बाप। और यदि आपका बाप कुछ बिगाड़ भी दिया है, बहुत मॉडल के बाप होते, बापों की भी मॉडल 1000 प्रकार के मॉडल के बाप है। कुछ तो बाप है, कुछ तो सांप भी है, और कुछ बाप के नाम पर पाप है। लेकिन बिगाड़ भी दिया हो तो भी बाप को कभी मारना मत, पीटना मत, गाली देना मत, धक्का मारकर ढकेलना मत। फिर याद करना कि नरेंद्र मोदी के बाप ने मां ने उनको 10 एकड़ जमीन भी नहीं दिया था, 2 एकड़ जमीन नहीं दिया था, और नरेंद्र मोदी एक गरीब घर का बालक मेहनत करके प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मेरे बाप ने तो कम से कम ठीक ठाक घर दिया है, और मेरे बाप ने हमको खाने पीने के लिए 1-2 एकड़ जमीन भी दिया है। तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा, लेकिन इतना तो जरूर है, गांव का पंचायत का मुखिया बनूंगा और सबकी रोड बनाऊंगा, मेहनत करूंगा। पिताजी से क्रोध मत कीजिए, नाराज मत होइए। अभी एक ऐसे पुत्र और बहू हमारे पास में आए उत्तर प्रदेश में, बोले जिस दिन मेरे पिताजी को गुरुदेव तमाकू खाने को नहीं मिलती है, उस दिन मेरे पिताजी तड़फड़ाते रहते हैं, तो मैं उनके लिए रोज तमाकू लाकर दे देता हूं। मैं कुछ नहीं खाता हूं, पिताजी को समझाता हूं भी छोड़ दो, वो छोड़ ही नहीं पा रहे। 2-4 साल की उम्र और बची है। हमने कहा कि अब परेशान मत हो, अब तुम्हारी आदत बहुत गहरी है, लो खा लो। लेकिन पिताजी याद रखना, मन में थोड़ा ग्लानि कीजिए, आपका बेटा कुछ नशा नहीं करता है, और जिसका बाप नशा छोड़ नहीं पा रहा है तो उस बाप को धिक्कार है और बेटे को स्वीकार है। पिताजी, एक दिन उस बूढ़े बाप ने सब तंबाकू, पुड़िया, गुटखा उठा करके आग लगाकर जला दिया रात में, और दांतों को साफ करके मिला, और बेटे से कहा आज से तंबाकू घर में नहीं आ सकती है, न पुड़िया आ सकती, न गुटखा आ सकता। बोले आप क्या खाओगे? बोले मैंने सब आग में जला दिया, खाना ही नहीं है, कुछ भी कष्ट हो। मनुष्य के संकल्प में इतनी शक्ति है, जिस चीज का तुम त्याग करना चाहो
उसको एक झटके में त्याग कर सकते हो। और तुम्हारे पास में इतनी शक्ति है कि तुम जो भी भक्ति करना चाहो प्रेम से कर सकते हो। इसलिए आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आलस्य का भी त्याग कीजिए, गुस्सा का त्याग कीजिए और साथ में नशा का त्याग कीजिए। नशा और गुस्सा ये दोनों चीजें मिलकर के आदमी की जिंदगी को भूसा बना देती है। भूसा समझते हो? गेहूं का भूसा। गुस्सा और नशा ये दोनों के बीच में आदमी की होती है दुर्दशा और जिंदगी बन जाती है भूसा। इसलिए नशा कभी मत करो। आपको नशा यदि करना ही है तो एक नशा करना, उसके लिए छूट देता हूं। क्या? दारू पीना नहीं, दारू पीने की नहीं। एक नशा की छूट देता हूं। क्या? सिगरेट पीना नहीं। दूसरी बात बता रहा हूं क्या करना है। वो नशा है, आपके ऊपर सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए। सत्संग के लिए तुमको पागल हो जाना चाहिए और सत्संग ना मिले तो तुम्हें परेशान हो जाना चाहिए। बहुत सुंदर धनवान बनने के फार्मूले बता रहा हूं आपको। सावधानी से सुनना, याद रखना, और याद न रहे तो कैसेट खरीद लेना यहां से, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। धनवान कैसे आदमी बनता है। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं उनको सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? नंबर 1, उद्योगा। क्या करना चाहिए? उद्योगा, उद्योग करना चाहिए। उद्योग क्या होता है? कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। ये काम करना चाहिए। उद्योगा, निठल्ला बैठना नहीं चाहिए। कुछ शुरू करो, श्री गणेश करो, थोड़े से स्टार्टिंग करो, लेकिन करो। नंबर 2, संयमो। जो धनवान बनना चाहते हैं वे अपने ऊपर संयम रखें, नियंत्रण रखें, अर्थात अपने आप को कंट्रोल रखें। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? मन को कंट्रोल रखें, इंद्रियों को कंट्रोल रखें, क्रोध को भी कंट्रोल रखें। क्रोध लक्ष्मी का नाश करता है, गुस्सा दरिद्र को लाती है। लोभ पर भी कंट्रोल रखें और अभिमान पर भी कंट्रोल रखें। रावण की सोने की लंका को नाश करने वाला कौन था? रावण को मारने वाला कौन था? जब राम अयोध्या वापस गए तो राम से पूछा गया कि आपने रावण को मारा है? तो राम ने कहा, मैंने रावण को नहीं मारा है, रावण के मैंने रावण को मारा है। अर्थ समझना, राम कहते हैं मैंने नहीं मारा है, रावण के मैंने रावण को मारा है। रावण के अंदर जो मैंपन था, घमंड था, उस घमंड अभिमान के कारण रावण मरा है। रावण को हमने नहीं मारा है, बल्कि रावण के घमंड ने उसको मारा है। ये बात है। और रावण के अभिमान ने, उसके मैंने लंका को राख किया है। अन्यथा जब हनुमान जी को अशोक वाटिका में रावण के राक्षस मारने गए तो हनुमान जी ने पेड़ उखाड़कर बहुत राक्षसों को मार डाला, अक्षय कुमार को मार डाला और कुंभकर्ण का भी पसीना निकाल दिया। लेकिन मेघनाद भी बहुत परेशान हो गया हनुमान जी से टक्कर लेने में। फिर हनुमान जी अपने मन से बंद करके लंका के अंदर आंगन में आ गए। रावण ने कहा, कपड़े लपेट दो इसकी पूंछ में और लगा दो आग, जला दो इसको।
तो सलाह दिया लोगों ने, इसको बंदर को पूंछ से प्रेम होता है, इसकी पूंछ जलाइए। हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे, सलाहकार भी तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। हनुमान जी ने पूंछ लंबी कर दिया, पूरे लंका का कपड़ा उनके पूंछ में लिपट गया, पहनने के लिए कुछ नहीं बचा किसी के पास। और उसके बाद हनुमान जी की पूंछ में आग लगाया। आग लगा करके हनुमान जी जब पूंछ जलने लगी तो हनुमान जी ऊपर उड़े और पूरी लंका में उन्होंने आग लगा दिया, कूद कूद कर आग लगा दिया। तो मेघ से जल वर्षा होने लगी। तो हनुमान जी ने इंद्र जी से कहा कि तुम मेरा विरोध क्यों करते हो, पानी क्यों बरसा रहे हो, ये बुझ जाएगी आग, लंका बच जाएगी। तो इंद्र जी ने कहा तुम टेंशन मत लो, हम जल नहीं लाए हैं, हम पेट्रोल भर के लाए हैं और बरसा जला दूंगा। पूरी लंका राख हो गई। रावण का अभिमान मंदोदरी के समझाने से नहीं माना, कुंभकर्ण के समझाने से नहीं माना, विभीषण के समझाने से नहीं माना, और रावण हनुमान जी के समझाने से नहीं माना, अंगद के समझाने से नहीं माना। जो किसी के समझाने से नहीं मानता है वही रावण होता है, और वो रावण जो होता है उसको कोई नहीं मारता है, उसका अभिमान ही उसको मारता है। इसलिए अभिमान तुमको मारे उससे पहले तुम ज्ञान की तलवार से अभिमान को मार देना, ताकि अभिमान की मृत्यु जब होगी तब तुम राम बन जाओगे, राम बन जाओगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है। एक मैना पंछी होता, देखा आपने? मैना, उसका नाम ही है मैना, मतलब मैं कुछ नहीं हूं। मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है। बकरी जो मैं करती है वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वो अपना गला कटाती है। दाक्षम का मतलब है कुशल होना, पारंगत होना। किसी कार्य में जब तक आप विशेषज्ञ नहीं बनोगे, मर्मज्ञ नहीं बनोगे, कुशल नहीं बनोगे, पारंगत नहीं बनोगे, तब तक आपको धनवान बनने का कोई अवसर नहीं है। मर्मज्ञ बनिए, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मानसिक विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, उनके पास लाइन लगती है। और जिनको किसी रोग में विशेषज्ञता हासिल नहीं है तो खुद ही लाइन में लगे रहते हैं। विशेषज्ञ बनो, और यानी उसका गहराई से नॉलेज होना चाहिए। किसी एक विषय को मजबूती से पकड़िए आप, किसी एक सेवा को, किसी एक विभाग को, किसी एक जिम्मेदारी को ताकत के साथ पकड़ लीजिए। जैसे हमारे ये संत बैठे, क्या नाम तुम्हारा? शीलकर दास, आइए इधर खड़े हो जाइए। देखो ये विशेषज्ञ आदमी, स्पेशलिस्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक का विशेषज्ञ आदमी, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक। इनके पास में एक ट्रक मशीनें हैं, और यहां शुरू से में बिजली कम ज्यादा आई तो एक मशीन फूक गई तो फटाफट उसको सेटिंग किया इन्होंने। अब उसको सहरसा ले जाओगे तब तक प्रवचन का टाइम निकल जाएगा। विशेषज्ञ आदमी है, ऐसे विशेषज्ञ बनना चाहिए। और गाता भी अच्छा है आदमी, पर ये प्रवचन अच्छा सुनाता। पर मैं इनको बोलता हूँ मेरे से पहले आधा घंटे सुना दिया करो, और बोलता जब तक तुम जिंदा हो नहीं सुनाऊंगा। जाइए उधर, अब इसके सुनाने के लिए हमको मरना पड़ेगा। बहुत अच्छा विशेषज्ञ बनो, मर्मज्ञ बनो किसी चीज के। जैसे आपने इतनी दूर से हमको बुलाया,
1400 किलोमीटर दूर मेरा आश्रम है, बहुत दूर यहां से, और यहां बुलाया आपने। क्यों बुलाया? क्योंकि ये तुम्हारा गुरु जो है, ये साधना में, भक्ति में, तपस्या में, प्रवचन में विशेषज्ञ है, इसलिए बुलाया है इतनी दूर से। नहीं तो इतनी दूर से लाखों रुपये क्यों खर्च करेंगे? बोलो रविंदर। तो आप विशेषज्ञ बनो, खेती में विशेषज्ञ बनो, बिजनेस में विशेषज्ञ बनो, तब आप धनवान बनोगे, मर्मज्ञ हो जाओ। नंबर 2, 3 हो गया। नंबर 4, अप्रमादो। चौथी चीज, जो धनवान बनना चाहते हैं वे कृपया कभी लापरवाही न बरतें, आलस्य न करें, टाल मटोल न करें, वे धनवान बनते हैं। क्योंकि 1 मिनट की लापरवाही आपका 1 करोड़ का नुकसान कर देगी, और 1 करोड़ कमाने के लिए आपको 2 साल लग सकते हैं। इसलिए कृपया 1 मिनट भी, तनिक भी कोताही मत बरतिए, लापरवाही मत कीजिए। अपने सिस्टम के प्रति हमेशा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, कभी प्रमाद मत कीजिए, धनवान बनोगे। नंबर 5, धृति। धृति माने धैर्य। जिसके पास में बहुत बड़ा धैर्य है वो धनवान बनता है। घबराया ना करो, धैर्य रखा करो। घर में कोई बीमारी आ जाए तो भी घबराओ मत, कुछ नुकसान हो जाए घबराओ मत, कभी घर में कुछ थोड़ा झगड़म झगड़ी हो गया तो भी घबराओ मत, थोड़ा मौन साधो, शांति बनाए रखो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं थोड़ा झगड़म झगड़ी हुआ, तुम मायके भाग गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कितनी स्त्रियां थोड़ा सा ससुराल में कुछ हो जाए झगड़म झगड़ी तो वे गठरी लेकर के शाम तक मायके निकल जाती है। पति ढूंढता घूमता है। एक आदमी की भैंस खो गई थी, वो ढूंढ रहा था तो दिन भर ढूंढा, और दूसरा आदमी भी कुछ ढूंढ रहा था, तो दोनों का मिलन हो गया। बोले तुम क्या ढूंढ रहे हो? बोले मेरी भैंस भाग गई, कहीं खो गई, ढूंढ रहा। बोले तुम? बोले मेरी पत्नी कहीं भाग गई, उसको ढूंढ रहा हूं। कहां भाग गई हो? क्यों भागती हो? मत भागना। अपने घर में सह करके रहो, गम खा कर रहो। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी ससुराल है, पक्का घर है, और इसमें दुख सुख सब सह लो। चटनी खा लो, और कोई पूछे क्या खाया तो बताओ सेवई खा के आए हैं। रूखा सूखा खाओ, बताओ पूड़ी कचौड़ी खाया हूं। और मोटा महीन पहन लो, मुस्कुराओ, जैसा है उसी में आनंद मनाइए, और अपने ससुराल में पांव जमा कर रहे। आंधी आती है, तूफान आता है, तो आपके खेत में लगे हुए पेड़ पौधे टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, फसलें गिर जाती हैं, चौपट होती हैं, ओले गिरते हैं, फसलें रौंद जाती। ओले जानते हो कि नहीं? ओले और चना के छोले, ओले गिरते हैं, फसलें चौपट हो जाती है। हमारी भाषा सब समझ जाते हो तुम लोग? अरे मैं पूरा हिंदी ऐसी सरल बोलता हूँ, मैं बहुत स्टैंडर्ड हिंदी पिंदी नहीं बोलता हूँ, तुम्हारे मतलब वाली बात कहता हूँ। लेकिन ओले गिरने से फसल नष्ट हो गई, फसल चौपट हो गई। आंधी आने से पेड़ पौधे उखड़ गए, टूट गए, गिर गए। लेकिन कभी आपने सुना है कि ओले गिरने से खेत तुम्हारा चौपट हुआ है? खेत रहता है, फसल नष्ट होती, खेत नहीं नष्ट होता है। तुम फसल नहीं खेत बनो। थोड़े बहुत ओले आ जाएं, समस्या आ जाए, तुम पर असर नहीं होना चाहिए, तुम खेत बन जाओ। आंधी तूफान आ जाए, खेत उड़ के कहीं नहीं जाता है, पेड़ पौधे उड़ के चले जाते हैं, सामान उड़ जाता है। तो तुम खेत बनो, तुम उड़ के मत जाना, ससुराल से मायके भाग कर मत जाना, इधर उधर मत जाना, तुम वहीं टिके रहना। अगर खेत वहां टिका हुआ है तो अगले साल फिर उसमें फसल लहलहाएगी। याद रखना, फसल तो आती जाती रहती है, खेत तो स्थायी रहना चाहिए। तो तुम प्लेटफार्म बनो, तुम मजबूत बनो, और किसी के डिगाए से मत डूबो। आज मैं अपने एक साधु को बता रहा था, वो साधु जो लिख रहा है, ए साधु
ये महात्मा को बता रहा था तुम खेत बनो, तुम पेड़ पौधा मत बनो, झाड़ झंखाड़ जो 16 आंधी आई उड़ गए उधर गिरे पड़े हैं, उतान पे है, उतान मितान प्लेटफार्म पक्का, सब हिल जाए खुद मत हिलो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो इतना धैर्य होना चाहिए। और धैर्य की परीक्षा कब होती है? एक चौपाई गा दो आप, गाओ। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। नारी की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा और मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में होती, संकट में। ऐसे तो हर पत्नी कहती मैं तो धर्म पत्नी हूं तुम्हारी, लेकिन जब पति संकट में हो, पति गरीबी में हो, पति का धन खो गया हो, पति बीमार हो गया हो, पति की गाड़ी भी चली गई हो और पति तुम्हें अच्छी साड़ी न पहना पाए, तब जो पत्नी अपने पति के चरण दबाती है, पंखा डुलाती है और मुस्कुरा कर चटनी मोटी रोटी खा करके रहती है, वह पत्नी वास्तव में धर्म पत्नी होती है।